morningnews.india.com पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना अजीज डॉक्टर विक्रम शर्मा। जयपुर आ रहे हैं आप, जयपुर में रहते हैं आप, सावधान हो जाइए आप। रात के अंधेरे के बाद जयपुर में बाहर मत निकलिएगा आप। जयपुर की किसी भी सड़क से गुजरने की कोशिश मत करिएगा आप। ऐसा ना हो आपके साथ कोई हादसा हो जाए और पुलिस आपको ये कहे किसने कही थी आपको रात को बाहर निकलने के लिए। बड़ा गजब और अजीब सा एक उत्तर है। आप सोच के देखिए, राजधानी जयपुर शहर के अंदर सरेआम गुंडागर्दी हो बदमाशों की और पुलिस हाथ पे हाथ मलती रहे। किस तरीके की गश्त करती है पुलिस, इसका भी एक उदाहरण सामने है। लेकिन उसके बाद पुलिस ये कहे कि अपनी शिकायत दर्ज करिए आप। अरे शिकायत दर्ज करना बात की बात है। जो आदमी कह रहा है, अपनी कंप्लेंट कर रहा है, जाके तुरंत पकड़ते क्यों नहीं और पकड़ लेते उस समय रात को? तो एक नहीं सारे गुंडे पकड़ में आ जाते हैं। जी हम बात कर रहे हैं मानसरोवर में रात के 1:06 की बात कर रहे हैं। भाई बहन किसी रेस्टोरेंट से खाना खा के अपने घर जा रहे थे मानसरोवर के रजत पथ पर। पीछे से एक स्कॉर्पियो जिसमें 5-6 लड़के बैठे थे, जिन्हें गुंडे कहते हैं, बदमाश कहते हैं, आवारा कहते हैं, जाहिल कहते हैं, क्योंकि वो ऐसी हरकत करते हैं। और पीछे से पॉप 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 बजाते हुए छेड़ते हुए आ रहे हैं उनको। लेकिन वो बेचारे जो भाई बहन एक रेस्टोरेंट में खाना खा के आ रहे, अपने घर जा रहे थे, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने गाड़ी को आगे लाके लगा दिया और कुछ लड़के उसमें से उतरे, बोनट पे मारने लगे, कांच पे मारने लगे और अंदर जो बैठी बच्चियां थी, लड़कियां थी, उनको खींचने की कोशिश की और जो ड्राइविंग कर रहा था भाई उसको मारने की कोशिश करी। भरे बिल्कुल रजत पथ मानसरोवर में एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी जिससे कहा जाता है, जहां एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी, एसएचओ, एक नहीं कई थाने हैं मौजूद है, सबकी गश्त लगती है, पूरे उसमें कैमरे लगे हुए होते हैं। लेकिन पुलिस को पता ही नहीं। जब यह हरकत होती देखी, बच्चियों के साथ में उनको घसीट खींचने की कोशिश की गई, मारा पीटी करने की कोशिश की गई, तो उधर से गुजर रहे बाहर जो जयपुर के नागरिक है, जयपुर के लोग हैं, वहां रहने वाले लोग हैं, उन्होंने देखा ये क्यों हो रहा है। तो लोगों को आते देख और हल्ला मस्ता देख वो भाग छूटे। उन्होंने जाके थाने में कंप्लेंट करी, थाने में जाके अपनी बात बताई। थाने वाले कहते हैं आपको किसने कही थी रात को निकलने के लिए? उन्होंने कहा भैया हम रेस्टोरेंट में खाना खा के आ रहे हैं, घर जा रहे हैं अपने। हद है, हद है, हद है। क्या कोई इस तरीके से निकले भी नहीं? पुलिस क्या कर रही है? या क्या पुलिस का गश्ती दल है? क्या पुलिस की चेतक क्या करती है? हद है। मतलब आश्चर्य की बात है, जयपुर शहर में इस तरीके की हरकत, और जाते हुए ये और कहे कि हम छात्र नेता हैं, छात्र राजनीति करते हैं हम लोग। ये गुंडे हैं, बदमाश हैं, ये इनको जितना सबक सिखाया जाए उतना कम है, वरना आने वाले दिनों में ये बहुत बड़े अपराधी बन सकते हैं। मेरी गुजारिश है राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष से, राजस्थान विश्वविद्यालय के महासचिव से, विभिन्न कॉलेजों के अध्यक्षों से, कि ये लोग छात्र नेता के नाम पे छात्र नेताओं को बदनाम कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, जबकि राजस्थान के अंदर जो अध्यक्ष, महामंत्री, महासचिव निर्वाचित हैं, उनका एक बहुत अच्छा सा औरा है, कभी इस तरीके की बदमाशियों में शामिल नहीं होते हैं। विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि जो इस तरीके से अपने आप को छात्र नेता बोलकर छात्रों को बदनाम कर रहे हैं, उनको सबक सिखाना चाहिए। लेकिन पुलिस को भी सोचना चाहिए, ये जयपुर है, जयपुर में इस तरीके की हरकत हो जाए और होम मिनिस्टर यहाँ का अभी तक भी इस पर संज्ञान न ले। जयपुर पुलिस में कमिश्नरेट है और कमिश्नरेट को इसलिए बनाया गया था कि जयपुर बिल्कुल सुरक्षित रहे, कानून व्यवस्था चाक चौबंद रहे, किसी को कोई तकलीफ नहीं रहे। लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। कमिश्नर साहब, क्या हो रहा है इस शहर में? यूं ही जयपुर के अंदर यदि बहन बेटियां छिड़ती रही, गुंडागर्दी उनके साथ होती रही, तो कहां सुरक्षित है? फिर घर में भी कैसे बाहर नहीं निकले वो? इस पर आपको सार्वजनिक रूप से बात करनी चाहिए, बल्कि बताना चाहिए, और इस तरीके के क्या एक्शन लिया वो भी बताए, ताकि एक मैसेज जाए और आगे आप लोगों की क्या प्लानिंग है कि इस तरीके की फिर दोबारा से कोई गतिविधि नहीं हो। और जिसने भी ये थाने में इस बात कही है कि रात को निकलने के लिए किसने कहा, ड्यूटी पे जो भी था, 24 घंटे ज्यादा बीत गए और अभी तक एक्शन नहीं हुआ। कौन जाएगा थाने में फरियाद लेकर यदि थाने से इस तरीके के जवाब मिलते गए? तो पुलिस सुरक्षा के लिए या पुलिस इस तरीके की बात करने के लिए? और ये तो तब है जब वो चारों बच्चे जो उस गाड़ी में बैठे थे, वो किसी ने भी नशा नहीं कर रखा था। वैसे तो आप अपने टीमों को सक्रिय करते हैं, ब्रेथ एनालाइजर करके 8 बजे लगा देते हैं, सूंघती रहती है। दिन के अंदर देखो तो ट्रैफिक पॉइंट पे लूटने का पूरा खुला धंधा चल रहा है। सुविधा शुल्क लेके चाहो जो हो जाता है। या
सोच के देखिए, वो किसी और की बहन बेटी नहीं, आपकी या हम लोगों में से किसी की बहन बेटी है। कल हमारी बहन बेटियों के साथ भी इस तरीके की आवाज उठ सकती है, इस तरीके की हरकत हो सकती है, तब हम क्या करेंगे? क्या यही सुरक्षा है? क्या जयपुर की जनता आप पर इतना ही भरोसा करे? या जयपुर की जनता को अपनी सुरक्षा का अब खुद इंतजाम करना चाहिए? आपका भरोसा तोड़ दे, सोचने वाली बात है। चैन टूटना आम बात, किसी की भी चैन टूट जाए, जहां से चाहो वहां से गाड़ी चोरी हो जाए, कितनी महंगी से महंगी गाड़ी चोरी हो जाए और वो गाड़ी मिले भी नहीं। क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। और ऐसा नहीं है, जब गृह मंत्री मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया देर रात तक नाइट क्लब नहीं चलने चाहिए, रात 11 बजे बंद हो जाने चाहिए, उसके बाद भी 2-2 बजे तक नाइट क्लब चलते हैं और उसके बाहरी क्षेत्र खड़ी रहती है, वो भी नहीं सुन रही आवाजें। अंदर से निकल रहे हैं लड़के लड़कियां, जो भी कुछ हैं, बहुत सारे तो ऐसे होते हैं नशे में होते हैं, फिर वो गाड़ी चलाते हैं, रोज एक्सीडेंट होता है, इस तरीके की वारदात हो जाती है। जो भी है कमिश्नर साहब, आप ये सोचिए, नहीं तो जयपुर शहर निश्चित रूप से बहुत तकलीफ में आएगा। यहाँ की जनता कभी भी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन ये दर्द है हमें इसलिए कि जिनके साथ ये घटना हुई वो किसी की बहन बेटी है, हमारी बहन बेटी हो सकती है। अब बने रहिए हमारे साथ। हम इस तरीके कोई भी घटना होगी, किसी के खिलाफ भी होगी, हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, सवाल भी करेंगे, जवाब भी मांगेंगे, क्योंकि मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया सच के साथ है। अब बने रहिए हमारे साथ।